नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हाथरस कांड पर एटा में दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के क्या है आरोप। कहा, सरकार का मत है कि जो भी घटना के लिए उत्तरदायी हो, दोषी हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चूकेगी। कोई भी व्यक्ति हो जो दोषी होगा बचेगा नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्रवाई के मध्य दुख प्रकट कर मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली। गृह मंत्री ने घटना की पूरी जानकारी ली। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग करने के बाद भी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने गिरफ्तारी की मांग नहीं की। प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई से कतई नहीं बच रहे। कहा, बच रहे हैं। जो अपराध किया है, जो अपराधी है, वो निश्चित रूप से दंडित होगा। आज नहीं तो कल होगा। अखिलेश यादव की घटना से दूर रहने वालों की गिरफ्तारी करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इतनी बड़ी गंभीर घटना पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पहले ही दिन से लगातार वे राजनीतिक बातें कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। ये दुखद और दुखदायी घटना है। इस पर उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या एससी वोट बैंक के लालच में बीजेपी भोले बाबा पर कार्रवाई करने से बच रही है, तो उन्होंने कहा कि किसी धर्म, जाति, बड़े छोटे के आधार पर विवेचना में हस्तक्षेप नहीं है। निष्पक्ष विवेचना होने दीजिए। जब उनसे पूछा गया कि अगर बाबा दोषी होते हैं तो बाबा भी गिरफ्तार होंगे, तो उन्होंने कहा, कोई भी हो जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने से सफाई वालों को बड़ा कष्ट है। उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान भी किया था और इसलिए किया था कि मुगलिया सोच के लोगों को, नेताओं को कष्ट है कि महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त और मुगलों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाला व्यक्ति मैनपुरी उस चौराहे पर कैसे खड़ा है, भाला लिए। वे मूर्ति देखकर विदग जाते हैं। उनकी मुगलिया सोच प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा कि सैफई के लोग महाराणा प्रताप के भाले की नोक से डर गए हैं और मुगलिया सोच के लोगों को स्वाभाविक रूप से डरना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश देश में पर्यटन में नंबर 1 है। हाँ मंत्री जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हाथरस में कांड हुआ उसमें सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के ऊपर न एफआईआर है, न गिरफ्तारी है। सरकार कब तक करेगी? देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि जिस दिन ये दुखद घटना हुई, दुखद हादसा हुआ, तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लखनऊ में आया, तत्काल निर्णय लेते हुए मौके पर प्रदेश के डीजीपी को, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को और 3 माननीय मंत्रियों को प्रस्थान कराने का काम किया गया। साथ ही साथ यहीं तक नहीं रुके, जो भी राहत सामग्री घायलों की व्यवस्था के लिए, चाक चौबंद और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अपनी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और सभी तत्संबंधी निर्देश पारित किए गए। और उसी समय घटना की जांच के लिए, कारणों के लिए एक अपने एडिशनल डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई। शाम को उच्च स्तरीय बैठक है और विषय की गंभीरता को देखते हुए, बहुत दुखद हादसा था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने संसद से कार्रवाई के मध्य दुख भी प्रकट किया। माननीय मुख्यमंत्री से पूरी घटना की जानकारी ली। भारत के गृह मंत्री जी ने भी घटना की पूरी जानकारी ली और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल मृतकों के परिवारों के लिए, घायलों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की भी स्वीकृत तत्काल करने का काम किया। अगले दिन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और वहीं आकर के पूरी घटना का जायजा भी लिया, स्थिति में परिस्थिति समझा और वहीं पर एक न्यायिक आयोग, जो उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में गठित करने का काम किया, जो घटना की पूरे कारणों की जांच करेगा, परिस्थितियों की जांच करेगा, दोषियों की जांच करेगा और साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं की उत्तर प्रदेश की धरती पर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी अपने सुझाव देने का काम करेगा। सरकार की निश्चित रूप से मत है कि जो भी घटना के लिए उत्तरदायी हों, जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चूकेगी। कई लोगों को जेल भेजने का काम किया जा चुका है, मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गया है। जो भी दोषी होंगे विवेचना चल रही है, आयोग अपना काम कर रहे हैं
तमाम जांच टीम अपना काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, एसटीएफ लगा करके गिरफ्तारियों का काम अलग से हो रहा है, विभिन्न टीमें अलग से काम कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ विवेचना का काम भी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, निर्देशन में चल रहा है। और विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तो कोई भी व्यक्ति हो जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट शब्दों में बाबा की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा ऐसे जितने भी बाबा हैं उनकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई की जाए। तो बीजेपी क्यों बच रही है ऐसी बात कहने से, गिरफ्तारी और एफआईआर की बात करने से? बीजेपी किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। कहाँ बच रहे हैं, हम कतई नहीं बच रहे। जो भी दोषी होगा, हमेशा कह रहे हैं, हम बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं करते, राजनीतिक कोई भेदभाव नहीं करते, अन्य कारणों का कोई भेदभाव क्राइम में नहीं करते। जो अपराध किया है, जो अपराधी है, वो निश्चित रूप से दंडित होगा, आज नहीं तो कल। विवेचना होने दीजिए, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जो लोग उस कार्यक्रम से बहुत दूर थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस तरह की जो गलत गिरफ्तारियां हैं यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी इस गंभीर घटना पर, इतनी बड़ी दुखद घटना पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पहले ही दिन से लगातार वो राजनीतिक बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता। ये दुखद घटना है जिसमें सब लोगों को कष्ट है, किसी दल का हो, किसी वर्ग का हो, सब लोगों को कष्टदायी है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहद दुखदायी घटना है। इस पर उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरकार की जांच में, विवेचना में साथ खड़े होकर के सहयोग करना चाहिए। और जब निष्कर्ष आ जाए उसके बाद इस तरह की बातें कि अगर कोई दोषी उन्हें लगे कि छूट रहा है, तब इस तरह के टीका टिप्पणी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस दुख की घड़ी में इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियाँ और राजनीतिक स्थिति से, राजनीतिक बातों के करने से अखिलेश जी को बचना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कहीं एससी वोट बैंक की चाहत में बाबा पर कार्रवाई करने से बच रही, जैसा कि आरोप भी लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, किसी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बड़े छोटे के आधार पर कोई विवेचना में हस्तक्षेप नहीं होगा। निष्पक्ष विवेचना होने दीजिए, निष्पक्ष रूप से आने दीजिए। जो भी विवेचना का सार आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर बाबा दोषी होते तो बाबा की भी गिरफ्तारी होगी? जो भी, हाँ बिल्कुल, बाबा भी शामिल है, कोई भी हो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। जब बाबा मीडिया में लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही बाबा तक? पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? पूछताछ तो होनी चाहिए कम से कम। आएंगे, कहाँ जाएंगे बाहर? आने दीजिए ना, विवेचना के सार, विवेचना का सार आने दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई चाहे जो हो उस पर होगी। कोई भी दोषी होगा वो कार्रवाई से नहीं बचेगा। मंत्री, एक आपके विभाग से संबंधित सवाल कि विभाग में जो पर्यटन की और सांस्कृतिक विकास की क्या योजनाएं चल रही हैं, जो आपने अभी कोई नई योजना चलाई हो? या देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से और खास रूप से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। आज हम लोगों ने, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, उसमें सबसे खुशी की बात है कि जहाँ एक और 2017 तक 16 करोड़ पर्यटकों की उत्तर प्रदेश में आवक थी, उससे ठीक 3 गुना 46 करोड़ पर्यटक पिछले साल आए हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश का नंबर 1 डोमेस्टिक पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल हुआ है। हम लोगों ने, देखिए, पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। कोई भी व्यक्ति घूमने, टहलने या पर्यटन करने तब आएगा जब अपने को, अपनी संपत्ति को, अपने संसाधनों को सुरक्षित महसूस करेगा। हमें खुशी है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, उससे एक वातावरण पर्यटन का बना है। दूसरी जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। हम लोगों ने रोड कनेक्टिविटी के द्वारा, एक्सप्रेस वे के डेवलप के द्वारा, भारत सरकार ने हमारे NHAI के हाईवेज के द्वारा जो रोड कनेक्टिविटी बेहतर की है, उसके भी सकारात्मक परिणाम है। साथ ही साथ हम लोगों ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी कई गुना ताकत बढ़ाने का काम किया है। कुशीनगर से लेकर के डेवलप के द्वारा, भारत सरकार ने हमारे NHAI के हाईवेज के द्वारा जो रोड कनेक्टिविटी बेहतर की है, उसके भी सकारात्मक परिणाम है। साथ ही साथ हम लोगों ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी कई गुना ताकत बढ़ाने का काम किया है। कुशीनगर से लेकर हमारे नोएडा में नया एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में आ रहा है। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो चुका है। आज हम 16 हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित करने की स्थिति में आ रहे हैं, जहाँ एक और
5 और 6 हुआ करते थे। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर सर्विस अलग से शुरू की है। मथुरा वृंदावन से लेकर के आगरा तक कनेक्ट किया, बटेश्वर तक कनेक्ट किया है। उधर लखनऊ से नैमिषारण्य, लखनऊ से अयोध्या, लखनऊ से चित्रकूट धाम, लखनऊ से प्रयागराज भी हेलीकॉप्टर सर्विस हेलीपोर्ट बना करके शुरुआत करने का काम किया है। पर यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा नहीं जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ एक पर्यटन विकास की बेहतरीन सुविधा देने का काम न किया हो। दूसरी ओर यह संस्कृति की बात करें तो हमने अपनी सनातन परंपराओं को, आदर्शों को, मूल्यों को आगे संवर्धित करने के लिए अनेकों योजनाएं। अरे आपके ही महाराणा प्रताप देखिए चौक पर खड़े, हमारे मैनपुरी में चले जाइए, कोई ऐसा चौक नहीं जहाँ न हो, जहाँ कोई न कोई महापुरुष की मूर्ति न हो। आपने चुनाव में भी तो देखा, बड़ा कष्ट है हमारे सैफई वालों को। जब ये आते हैं पहला चौराहा कलहर, तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान भी किया था। पर इसलिए किया था चूँकि मुगलिया सोच के लोगों को, मुगलिया सोच के लोगों नेताओं को कष्ट है कि महाराणा प्रताप जैसा देशभक्त और राष्ट्रभक्त मुगलों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व मैनपुरी में उस चौराहे पे कैसे खड़ा है भाला लिए, जो सैफई की तरफ से आता है। और जैसे ही वो सैफई की तरफ आते हैं, भाग्य से, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भाला का मुंह महाराणा प्रताप का हो गया चेतक का उन्हीं की तरफ, तो आते बिदक जाते हैं और मुगलिया सोच प्रकट हो जाती है। और हमेशा उस मूर्ति के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र करने का काम करते हैं, चुनाव में भी किया था। तो सैफई के लोग महाराणा प्रताप के भाले की नोक से डर गए हैं क्या? बिल्कुल निश्चित, मुगलिया सोच के लोग स्वाभाविक डरना भी चाहिए, स्वाभाविक डरना भी चाहिए उन्हें। महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्रभक्त और वीर पुरुष, हम सबका आदर्श, भारत के राष्ट्र पुरुष के रूप में दूसरा हो ही नहीं सकता, जिसने राष्ट्र के सम्मान के लिए मुगलों के खिलाफ जीवन भर न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि घास की रोटियां खाकर भी राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता न किया हो। कोई ऐसा राष्ट्रभक्त नहीं दूसरा, तो ऐसे मुगलिया सोच के लिए तो उनसे डरेंगे, स्वाभाविक है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।